Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. Budgom Broadcasting Channel देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूवर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं MLA खान साहब जनाब सैफुद्दीन भट्ट साहब को प्रेस के साथ बात कर रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं भट्ट साहब प्रेस के साथ बात करते हुए किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। फिर प्रोग्राम के उस पार भट्ट साहब के इन ख्यालात का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए सुनते हैं। PHCs और सब जितनी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है कुछ ऐसे ही है जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। वो पिछली हुकूमतों ने, पिछले नुमाइंदों ने सिर्फ बिल्डिंग दी है, नकली वो उनका बोर्ड चढ़ाया है। नाजरीन मोहतरम, आपने सुन लिया होगा और शायद गौर से सुन लिया होगा कि हमारे लॉ मेकर यानी हल्का इंतखाब खान साहब के जो इस वक्त नुमाइंदे हैं सैफुद्दीन भट्ट साहब क्या फरमा रहे थे प्रेस के साथ बात करते हुए। फरमा रहे थे कि खान साहब हल्का इंतखाब में जितने भी PHCs साबिका हुकूमतों के दौरान साबिका मेंबर असम्बली ने कायम कर दिए थे, उनमें बाज अनरजिस्टर्ड हैं और नकली हैं। सिर्फ बिल्डिंगें तामीर की गई हैं और उन पे नकली बोर्ड चढ़ा दिए गए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पर कि हमारे मौजूदा लॉ मेकर ने हल्का इंतखाब खान साहब में कायम PHCs को लेकर जो जुमले इस्तेमाल किए हैं वो कितने मज़ाक खेज जुमले हैं। ख़ास तौर से जो उन्होंने अनरजिस्टर्ड और नकली अल्फाज का इस्तेमाल किया है अपने स्टेटमेंट में, यहाँ ये अल्फाज हर एतबार से गैर मय्यारी अल्फाज हैं और ऐसे गैर मय्यारी अल्फाज का इस्तेमाल करना वो भी एक लॉ मेकर की ज़ुबान से काबिल सद अफसोस मामला है। फ़िलहाल अल्फाज को साइड में रखकर सीधे भट्ट साहब के स्टेटमेंट पर आते हैं। भट्ट साहब के कहने का यहाँ मतलब ये है कि हल्का इंतखाब खान साहब में बाज़ PHC बिल्डिंगों को तामीर किया जा चुका है सरकार की अप्रूवल के बगैर ही हवा में। भट्ट साहब, क्या आप वाकई इतने नादान हैं या फिर नादान बनने का ड्रामा रचा रहे हैं आप? ये कैसे मुमकिन है कि सरकार की अप्रूवल के बगैर, सरकार की तरफ से फंडिंग के बगैर किसी भी इलाके में 100 रुपए का काम हो सकता है ज़मीन पर? जिन PHC बिल्डिंगों की आप बात कर रहे हैं उन बिल्डिंगों की तामीर पर फी बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है और वो 2 करोड़ रुपए का खर्चा सरकारी खजाने से वागुजार किया जा चुका है। बट सब आए, मैं आपको भी और आपके उन साथियों को भी जो आपके स्टेटमेंट पर तालियां बजा बजा कर खुशियां मना रहे हैं को समझाने की कोशिश करता हूं। एक मेंबर असम्बली अपने इलाके में कोई भी सरकारी इदारा कायम करने के लिए प्रपोजल बनाता है, फिर उस प्रपोजल को गवर्नमेंट के सामने पेश करता है। सरकार उस प्रपोजल पर हर जाविये से गौर करती है। फिर अगर सरकार को प्रपोजल अच्छा लगे, बेहतर लगे, फिर उस प्रपोजल को अप्रूवल के बाद फाइनेंस और प्लानिंग महकमा जात के सुपुर्द करती है ताकि फंड्स के तखमीना और अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाया जा सके। फिर जब फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट इस प्रपोजल पर अपनी तरफ से मोहर तस्दीक सब्त करते हैं, तब जाके ये प्रपोजल प्रोजेक्ट की सूरत में कंसर्नड इंजीनियरिंग महकमे को रेफर किया जाता है।
फिर इंजीनियरिंग महकमा जगह का तयन करवाता है और एस्टिमेट बनाता है। एस्टिमेशन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर टेंडरिंग होती है और टेंडर तलब किए जाते हैं। टेंडर वसूल होने के बाद किसी भी क्वालिफाइड एजेंसी को ये काम अलॉट किया जाता है, लेकिन अलॉट करने से पहले इस काम का बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इशू किया जाता है। क्वालिफाइड कंस्ट्रक्शनल एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हासिल करने के बाद और फंड्स की अवेलेबिलिटी देखने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर देता है। 10-15% काम मुकम्मल होने के बाद ही इंजीनियर साहिबान बिल्स बनाकर मुतल्लका कंस्ट्रक्शनल एजेंसी के नाम पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर भट्ट साहब, इतने मराहिल से गुजर कर ही कोई बिल्डिंग ज़मीन पर खड़ा हो जाती है और आप कह रहे हैं कि खान साहब में बहुत सारे PHCs हैं जो नकली हैं, जिनकी कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। कितना मज़ा का खेज जुमला है ये। जब बिल्डिंग हर एतबार से मुकम्मल हो जाती है, फिर उस बिल्डिंग को मुतल्लका डिपार्टमेंट के हवाले किया जाता है। मुतल्लका डिपार्टमेंट पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उस बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने के लिए स्टाफ और दूसरा ज़रूरी साजो सामान मुहैया करता है। हकीम मोहम्मद यासीन साहब के दौरे इक़्तिदार में खान साहब हल्का इंतखाब में कम बेश 2 दर्जन से ज़ायद PHCs और कमो बेश 8-10 NT-PHCs कायम किए जा चुके थे। इन कमोबेश 3 दर्जन PHCs और NT-PHCs में से सिर्फ 2 PHCs ऐसे हैं जिनको महकमा हेल्थ ने अभी तक फंक्शनल नहीं बनाया है। एक PHC है केच राजगीर में और दूसरा PHC है जानीगाम इलाके में। और आपकी नज़र में ये 2 PHCs अनरजिस्टर्ड और नकली हैं। मिस्टर भट्ट साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इन दोनों PHCs को फंक्शनल बनाने के लिए हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने गवर्नर इंतज़ामिया के साथ ये मामला उठाया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर गवर्नर इंतज़ामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन 2 PHCs को अभी तक फंक्शनल नहीं बनाया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन PHCs को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उठाकर, सरकार के साथ उठाकर फंक्शनल बनाया जाए। लेकिन आपको शायद मालूम ही नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ इन मामलात को कैसे तय और हल किया जाता है। बजट सेशन के दौरान असम्बली ऐवान में आपके तकारीर सुनकर हल्का इंतखाब खान साहब के गयूर अवाम को मायूसी ही मायूसी हाथ लग गई है और कुछ नहीं। आपने ऐसे गैर ज़रूरी और गैर पैदावारी मामलात वहाँ पर उठाए हैं जिनका अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं है। जनाब भट्ट साहब, मेहरबानी करके थोड़ा सा संजीदा होने की कोशिश कीजिएगा और ये सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहसत एक मेंबर असम्बली, बहसत नुमाइंदा हल्का इंतखाब खान साहब, आपको खान साहब की तामीर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ करना होगा। हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो सब कुछ तारीख ने रकम कर दिया है। इस वक्त अवाम की नज़रें आप पर टिकी हुई हैं। आप इस इंतखाबी हलके के लिए क्या कुछ करोगे वो वक्त याद रखेगा और तारीख का हिस्सा बनेगा। मेहरबानी करके कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो तुम्हारी दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में उन MLAs की तरह जिन MLAs ने हल्का इंतखाब खान साहब की नुमाइंदगी की, लेकिन अवाम की बहबूदी और बेहतरी की खातिर कुछ न कर पाए। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।